वॉइस ऑडिबल है क्या सबको? गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है क्या सबको? ठीक है, चलो बस मैं मैसेज डाल दूं हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सबको। फिर हम लोग जो कल डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हाँ चलो, वॉइस ऑडिबल है क्या? ठीक, तो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैंने कहा कुछ अभी सैटरडे तक मैं वही सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा जो जो तुम पढ़ चुके हो। सैटरडे तक मैं वही सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा जो जो तुम पढ़ चुके हो। हम अपना 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे मंडे से, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ। ठीक है, तो कल हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने कल बात करी थी एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। स्क्रीन विजिबल हो गया अभी? तो कल हम बात कर रहे थे मिक्सचर्स के बारे में, है कि नहीं? तो कल हम कर रहे थे मिक्सचर के बारे में, और मिक्सचर के हमने बेसिकली दो टाइप्स देखे थे। एक हमने देखा था होमोजेनस मिक्सचर, और एक हमने देखा था हेट्रोजेनस मिक्सचर। और हमने कुछ बात करी थी होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो हमारी बात कल जहां पे रुकी थी वो इधर रुकी थी, होमोजेनस मिक्सचर। हमने कुछ एग्जांपल्स कल देखे थे, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, यस और नॉट, शुगर एंड वाटर। होमोजेनस मिक्सचर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या था? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था यूनिफॉर्मिटी इन कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्मिटी इन कॉम्पोजिशन मतलब अगर तुम एग्जाम्पल लो जैसे सॉल्ट का, तो अगर जैसे सपोज करो ये पूरा एक जार है, वेसल है, पूरा भरा हुआ है, दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन, इज NaCl सॉल्यूशन, पूरा वेसल भरा हुआ है NaCl के सॉल्यूशन से। तो तुम इसका कोई भी ड्रॉप निकालोगे, टेक आउट एनी ड्रॉप, ये तुम कोई भी ड्रॉप निकालोगे, ऑल ड्रॉप्स will have what? Same taste, same composition। ऐसा नहीं होगा कि एक ड्रॉप ज्यादा सॉल्टी है, दूसरा ड्रॉप लेस सॉल्टी हो गया, तीसरा ड्रॉप इज नॉट सॉल्टी, ऐसा नहीं होगा ना। गेटिंग ना? राइट। सबके सब ड्रॉप्स जो होंगे उन सबका कॉम्पोजिशन जो होगा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। दे ऑल विल हैव द सेम कॉम्पोजिशन। गेटिंग? उसमें कहीं से भी कोई भी चीज नहीं आएगा होमोजेनस मिक्सचर में। एग्जांपल जैसे सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। कैन यू टेल मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर? एयर, कल हमने बात करी थी एयर की। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गेटिंग ना? एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। यस, वेरी गुड। अलॉय, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अलॉयज भी कैसे होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। अलॉयज, alloy also what? Homogeneous mixture. Alloys, very good. And lime water,
लाइम वाटर तुम कह सकते हो कि होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर में। अब बताओ जरा, हेट्रोजेनस मिक्सचर से हम क्या समझते हैं, बता सकते हो? हेट्रोजेनस मिक्सचर से मतलब, हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब क्या? हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब हो गया कि कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। यस ना, कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, इस वजह से हेट्रोजेनस मिक्सचर में देयर इज नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, देयर इज नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, isn't it? जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट ऑयल एंड वाटर, इफ आई टॉक अबाउट ऑयल एंड वाटर, तो सबको पता है कि ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा उसमें वाटर नीचे होगा एंड ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप। यस नॉट? तो इसका कॉम्पोजिशन कैसा हो गया, अलग अलग हो गया ना। ऊपर कैसा है, ऊपर ऑन द टॉप इट इज ओनली ऑयल, एट द बॉटम इट इज ओनली वाटर। तो ऑयल एंड वाटर कैसा हो गया, डिफरेंट कॉम्पोजिशन। ये क्या हो गया, ये हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर। यस नॉट? दिस बिकम्स अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये सैंड एंड वाटर भी हो सकता है, एकदम सही बोला, सैंड एंड वाटर। सॉल्ट एंड शुगर भी हो सकता है, वेरी गुड, वेरी गुड। वी कैन हैव सैंड एंड वाटर। मड एंड वाटर भी हो सकता है, सैंड एंड वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट एंड शुगर भी हो सकता है। यस नॉट? और अदर एग्जांपल्स, we can have sand and water, we have salt and sugar. There are so many examples of heterogeneous mixture. N number of examples are present for heterogeneous mixture. Getting now? Right. Now, अब देखो जरा, अब मेरी बात को सुनना। तो ये मिक्सचर्स वगैरह सब हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बात बताओ, एवरी मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो तुमने 10th में पढ़ा है। एवरीवन मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म मोल। मोल से हर कोई फेमिलियर है, सबको पता है मोल क्या होता है। गेटिंग ना? मोल इज व्हाट, मोल इज व्हाट, मोल इज अ measure of, mole is a measure of amount of substance. Yes or not? Mole is a measure of, तुमने जो 10th में पढ़ा बस वही पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे। Mole is nothing but it is just a measure of amount of substance. Yes or not? That is number of particles of atoms, ions, molecules, etc. present in the given amount of substance. यही होगा ना? यस? स्क्रीन इज नॉट विजिबल क्या? स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ विजिबल तो है स्क्रीन, हाँ विजिबल है ना स्क्रीन। हाँ कलर चेंज करता हूं नाउ। तो अगला टर्म है एवोगाड्रोस नंबर, सबने नाम सुना है? सबने नाम सुना है एवोगाड्रोस नंबर? एवोगाड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, यस नॉट? एंड एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यस? और क्या कहा जाता है? इट इज सेड दैट 1 मोल of a substance has
Na is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब इतने एटम्स हो सकते हैं, इतने आयंस हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। यस और नॉट? तो जैसे सपोज करो, ये सबने सुना है ना? सबने सुना है ना ये? ठीक, चलो। तो जैसे सपोज करते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं 1 मोल ऑफ कॉपर एटम्स, तो 1 मोल ऑफ कॉपर एटम्स मतलब कितने कॉपर एटम्स? क्या मतलब हुआ इसका? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कॉपर, यही मतलब हुआ इसका। यस नॉट? अगर मैं कहूं, सपोज करो, इफ आई से 3 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इफ आई से 3 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो तुम क्या समझोगे? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? 1 मोल मतलब दिस मच, 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो बताओ जरा 3 मोल मतलब कितना? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। Isn't it? Right or not? है कि नहीं? अच्छा, अभी अगर मैं तुमसे कहूं, इफ आई से दैट, चलो हम ऐसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा CO2, ये भी पढ़ा होगा तुमने। मैंने लिखा 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 के पास क्या है? 1 मोल कार्बन है एंड 2 मोल ऑक्सीजन है। ये पढ़ा है क्या? अगर मैंने कहा 1 मोल CO2 के पास देयर इज 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन, पढ़ा है? अच्छा, अब अगर मैं कहूं 1 मोल CO2 के पास, ध्यान से देखना, मैं कहूं 1 CO2 के पास x मोल O2 है, तो क्या जवाब दोगे? 1 मोल CO2 के पास x मोल O2 है, तो बताओ जरा ये x का वैल्यू कितना? 1 मोल CO2 के पास 1 मोल कार्बन, 1 मोल 2 मोल O2 एंड x मोल 2 मोल ऑक्सीजन एटम एंड x मोल O2। x का वैल्यू कितना है? 2 है कि 1 है? सोच के बताओ। मैंने लिखा x मोल O2, x मोल O2, सोच के बताओ। तो अगर x मोल O2 है तो कितना कितना O2 है? 1 मोल की 2 मोल, कुछ लोग 2 मोल भी कह रहे हैं, 1 मोल होगा ना? देखो ना, इसके पास 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। बट अगर मैं तुमसे कहूं इसमें ये जो CO2 है, यहां से 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, एटम। अगर मैं कहूं कितने O2 है, तो तुम क्या कहोगे? देयर इज ओनली 1 मोल ऑफ O2। समझे क्या? तो x का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। देयर इज ओनली 1 मोल ऑफ O2। गेटिंग ना? ये बात समझ में आई क्या? देयर इज ओनली 1 मोल ऑफ O2, राइट? सिमिलरली अच्छा, अब बताओ यहां पे, इफ आई से सपोज करो, नाउ यू टेल मी 3 मोल ऑफ H2SO4, 3 मोल ऑफ H2SO4 has मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ सल्फर, मोल ऑफ ऑक्सीजन। बताओ जरा 3 मोल ऑफ H2SO4, मैंने कहा 3 मोल ऑफ H2SO4 के पास बताओ जरा कितना मोल हाइड्रोजन, कितना मोल सल्फर एंड कितना मोल ऑक्सीजन? 3 मोल का है, मैंने ध्यान से देखना, 3 मोल H2SO4 में कह रहा हूं। मैंने कहा 3 मोल H2SO4 के पास कितना मोल हाइड्रोजन, कितना मोल सल्फर, कितना मोल ऑक्सीजन? देखो
ध्यान से, H2SO4 है ना, H2SO4 के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो अगर मैं कहूं 1 मोल H2SO4 मतलब क्या, इसके पास 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर एंड 4 मोल ऑक्सीजन। तो अगर मैंने कहा तुमसे 3 मोल H2SO4 तो क्या हो जाएगा, 6 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल सल्फर एंड कितना, 12 मोल ऑक्सीजन। समझा क्या? तो 3 mole H2SO4 will have 6 mole hydrogen, will have 3 mole sulfur and it will have what, 12 mole of oxygen। समझेगा? बात समझ में आई क्या? ठीक, चलो अब देखो, नाउ अब दूसरी चीज जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम मोलर मास। बोलते कि नहीं बोलते? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम मोलर मास। समझे क्या? तो ये बताओ जरा, अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं कहूं कि हमारे पास सपोज करो C6H12O6 है, ऐसा है अपने पास, और मैंने क्या किया, मैंने लिखा C12 C612H1 एंड O816, ऐसा मैंने दिया तुमको। मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे C6H12O6 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, मतलब इसके 1 मोल सब्सटेंस का मास बताओ, बता सकते हो? कैन यू टेल मी द वैल्यू फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6? हाँ, चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ C6H12O6। तो ये बताओ जरा, जो ये है, 1 मोल कार्बन का मास कितना है, 12 है। 1 मोल हाइड्रोजन मास कितना है, 1 है। 1 मोल ऑक्सीजन मास कितना है, 16 है। तो अभी तुमने जो पढ़ा है बस मैं वही पूछ रहा हूं, मैं कुछ अपना नया नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम जो पढ़ के बस मैं वही पढ़ा रहा हूं तुमको। तो C6H12O6 इसका मास कितना होगा, कार्बन कितने, 6 है ना, तो 6 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन 6 है, प्लस हाइड्रोजन कितने, 12 है ना, तो 12 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितने, 6 ऑक्सीजन है, तो 6 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये सुनो, अब बताओ जब, व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो 6 इंटू 12 प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 12 इंटू 1 प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 6 इंटू 16। तो कितना हो गया, ये हो गया 72 प्लस ये हो गया 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना हो गया, 96 हो गया। ये सुनो, तो ये कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 180 grams. Yes or not? Yes. So mass of 1 mole
ग्राम मोलर मास कितना हो गया, देयरफॉर ग्राम मोलर मास, या सीधा सीधा मैं लिखूं मोलर मास, straight away I'll write down molar mass of C6H12O6 is equal to कितना 180 ग्राम्स। ये बात समझ में आई क्या, बोलो, ये समझ में आया क्या? ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में ना आई हो? समझ में आई ये बात? ठीक, चलो अब अगर मैं तुमसे कहूं सिंपल बात, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आर, अच्छा पहले ये बताओ, do you know the relationship between mass and moles? Do you know the relation between? नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम्हें नहीं पता उसकी बात अभी नहीं करते, जो चीज तुमको नहीं पता उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलो अभी तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें कुछ सब्सटेंसेस दे रहा हूं, यू हैव टू कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मोलर मास फॉर, मैं कुछ सब्सटेंसेस देता हूं, मैंने दिया है SO3, सल्फर 1632, ऑक्सीजन 816, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें दिया CO2, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, उसके बाद मैंने सपोज करो तुम्हें दिया अमोनिया, नाइट्रोजन 714 एंड हाइड्रोजन 11, उसके बाद सपोज करो मैंने तुम्हें दे दिया PbSO4, lead is 82, sulfur is 62 and oxygen is 816। तुम्हें इनके मोलर मासेस निकालने, निकाल पाओगे क्या, निकाल लोगे? मोलर मासेस निकाल लोगे? जल्दी करो, निकाल लोगे तो फटाफट निकालो। उसी तरह से मैंने सपोज करो तुम्हें दिया ये 16 है, सिमिलरली मैंने सपोज करो तुम्हें दिया KMnO4, तो ये हो गया पोटाशियम 1939, this becomes manganese 25 and 55 and oxygen 816, yes not? निकालो जल्दी से। उसी तरह से सपोज करो मैंने तुम्हें दे दिया K2Cr2O7, यहां पे you have to take potassium as 1939, यस। फिर मैंने दिया तुम्हें क्रोमियम, सपोज करो 24, 53 एंड ऑक्सीजन 816,
चलो अब मैं समझाता हूं। तो ग्राम मोलर मास कैसे निकालेंगे, तुम्हें इसका मास निकालना है। इसमें सल्फर कितना 1 है, ऑक्सीजन कितने 3 है। तो 1 सल्फर है, मतलब सल्फर का मास कितना है। ये जो है ये क्या होता है, ये मास होता है। ये पता है कि नहीं पता है, दिस इज एटॉमिक मास। बताओ, ये कोई एलिमेंट लिखा मैंने कोई ऐसा एलिमेंट लिखा AZX। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यस, X क्या होता है, एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ एन एटम। तो सल्फर का कितना है 1632, मतलब मास ऑफ सल्फर एटम कितना है 32 है। बात समझे क्या, अभी तुमने जो पढ़ा बस उसकी बात कर रहे। तो SO3 में कितना सल्फर है, 1 सल्फर है ना। तो 1 सल्फर मतलब 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है। कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। तो कितना हो गया 3 × 16। तो बताओ जरा कितना हो गया 32 प्लस 3 × 16, तो कितना आ गया 32 प्लस 48, कितना आ गया ये आ गया 80 ग्राम। 80 आया, ग्राम से लिख रहे हैं, सीधा सीधा बस 80 आया। अभी बस वैल्यूज ऐड करना सिखा रहे, आया कि नहीं आया। जो लोग कह रहे थे नॉट अंडरस्टूड, समझा कि नहीं समझा। क्रोमियम को 52 कर लो। जो लोग कह रहे थे नॉट अंडरस्टूड, कौन को कह रहे थे, कल्पेश, अर्पित, नम्रता। पहला वाला समझा क्या, अगला वाला देखो। CO2 है, कार्बन कितना 1 है, ऑक्सीजन कितने 2 है। तो कार्बन का मास कितना 12 ना, तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 2 है, ऑक्सीजन का मास कितना 16, 2 × 16। तो बताओ जरा 2 × 16 कितना होता है 32 होता है। 32 × 12 कितना हो गया 44 हो गया। तो ये हो गया 44 ग्राम। ग्राम नहीं लिखते हैं, सीधा 44 लिखते हैं। यस नॉट। उसके बाद अमोनिया, नाइट्रोजन कितना 1 है ना, तो कितना हुआ 1 × 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन मास कितना 1, 3 × 1, तो कितना हो गया 14 प्लस 3 कितना आ गया 17 आ गया। आया कि नहीं आया, यस नॉट। सिमिलरली PbSO4 देखो, लेड, एक लेड का कितना लिखा आपने मास 207, Pb इज लेड, लेड कितना 1 है ना, तो 1 × 207, तो ये हो गया 1 × 207 प्लस सल्फर, एक सल्फर है कितना 32, 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है, तो 4 × कितना 16। तो कितना हो गया बताओ, ये हो गया 207 प्लस 32, 4 × 16 कितना होता है 64 होता है। तो 7 + 2 9 + 4 13, 3 + 1 4 + 6 10, ये हो गया 3, कितना आ गया 303। आया कि नहीं आया, बोलो जरा, आया कि नहीं आया 303, समझे नहीं समझे। अगला देखो KMnO4, KMnO4, KMnO4 का बता रहा। KMnO4 में पोटाशियम है, कितना पोटाशियम है 1, तो कितना हो गया 1 × 39 प्लस मैंगनीज 1 है, कितना हो गया 1 × 55 प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है, कितना हो गया 4 × 16। समझे क्या, तो दिस विल बिकम हाउ मच, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39 प्लस कितना 55 प्लस कितना 64, ऐड करो 39 55
एंड 64। तो 9 + 5 कितना 14 एंड 4 18, 1 कैरी। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15। तो कितना आ गया ये आ गया 158। समझे कि नहीं? अभी आया समझ में? आया क्या समझ में? ठीक है। उसी तरह से देखो जरा अगला K2CR2O7। K2CR2O7 कितने? 2 पोटाशियम है ना, तो 2 × 39 प्लस 2 क्रोमियम है, CRH क्रोमियम 2 × 52 प्लस 7 ऑक्सीजन है, 7 × 16। करो जरा सॉल्व, कितना आ जाएगा ये? 2 × 39 कितना हो गया? ये हो गया 78। 2 × 52 कितना हो गया? ये हो गया 104 प्लस 7 × 16 कितना हो गया? 16 × 7, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112। तो 112 प्लस 8 120, 120 प्लस 70 190, 190 प्लस 4 194 प्लस ये कितना आ गया? ये आ गया 294। 296 नहीं आएगा ज्ञानेश्वरी, 294 आएगा, है कि नहीं? समझ में आया क्या? आया समझ में? बोलो, समझ में आया? चलो अब थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल लेता हूं। अब देखना, अब बताओ जरा मोलर मासेस निकालो। अगला देता हूं मैं, ये हो गया, अगला देता हूं, अब खुद से करना। अब मैंने दिया तुम्हें K4 FeCN6, इसमें पोटेशियम इज 1939, आयरन इज 2656, कार्बन इज 612, नाइट्रोजन इज 714। अगला मैं तुम्हें दे रहा हूं, सपोज करो CuNH3 SO4, कॉपर हो गया 2963, नाइट्रोजन हो गया 714, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया 1632, ऑक्सीजन हो गया 816। ठीक है। उसी तरह से अगला मैंने तुम्हें दिया Na2 ZnOH4। ठीक है। सोडियम हो गया 1123, जिंक हो गया 3065, ऑक्सीजन हो गया 816, हाइड्रोजन हो गया 11। सिमिलरली नेक्स्ट मैंने तुम्हें दिया AlH2O6 Cl3। एल्युमिनियम तुम्हें लेना है, ये एल्युमिनियम दिया गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, थर्टी 35.5। चलो जल्दी से करो, कर पाओगे? कर पाओगे क्या? पहला वाला बताओ जरा, नोट कर लो पहले, नोट कर लो पहले सारे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक और दे देता हूं, एक और मैं तुम्हें दे दूं, सपोज करते हैं Ca ध्यान से देखना, N CH2 CH2N
COO, COO, COO and COO. इसका मोल मास निकालना है। कैल्शियम इज गिवन एज 2040, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, नाइट्रोजन 714। हाँ ये है। चलो पहला वाला आया क्या? पहला आया क्या? पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहले वाले में क्या है, 4 पोटेशियम है तो 4 इंटू 39 प्लस एक आयरन है ना, 1 इंटू कितना 56 प्लस Cn कितने 6 है तो 6 Cn मतलब क्या हो गया, 6 Cn मतलब क्या लिया जाए, 6 कार्बन 6 नाइट्रोजन, ऐसे ही है कि नहीं? 6 Cn मतलब क्या, 6 कार्बन 6 नाइट्रोजन। रुको 4 प्लीज रिपीट। कल्पेश कौन सा कह रहे हो रिपीट करने के लिए? कल्पेश कौन सा कह रहे हो रिपीट करने के लिए, मुझे थोड़ा क्लियर बताओगे, मैं रिपीट करता हूं। फोर्थ वाला कौन सा है, ये कौन सा, ये PbSO4 क्या? फोर्थ फिफ्थ PbSO4, KMnO4 और डाइक्रोमेट K2Cr2O7। कौन वाला कह रहे हो आप नाम लिख के बताओ मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 डाला नहीं है। कौन वाला कह रहे हो इस वाले स्क्रीन में, कौन वाला कह रहे हो? 1 2 3 4 5 ये KMnO4 कह रहे हो क्या? नेक्स्ट पेज में 1 2 3 4 5। चलो इसको मैं अगले पेज में साफ साफ बना देता हूं, इसको मैं अगले पेज में बना देता हूं, इसको अगले पेज में बनाता हूं। ये है Ca+2 और यहां पे अपने पास है CH2 CH2n n COO माइनस, और इधर पे भी COO माइनस, और इधर पे भी COO माइनस। इसका तुम्हें मोलर मास निकालना है। दिया क्या गया है, कैल्शियम 2040, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714 and oxygen 816. This you have to calculate. नहीं अभी यूनिट मत लिखो, अभी यूनिट मत लिखो, अभी बस वैल्यू निकालो। मैं जब सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा यूनिट का क्या रोल है, किसमें क्या यूनिट लिखना है। अभी अभी यूनिट मत लिखो, अभी बस वैल्यू निकालना है तुम्हें। चलो हाँ चलो, पहला है K4Fe6, तो 4 पोटेशियम है ना, तो 4 पोटेशियम मतलब क्या, 4 इंटू 39 प्लस एक आयरन है 156 प्लस Cn है ना, Cn मतलब कार्बन 6 और नाइट्रोजन 6। अभी बस बना लो, COO मतलब क्या है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना, राइट। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक, चलो तो बताओ जरा इसका मास कैसे निकालोगे। कार्बन 6 नाइट्रोजन 6 तो कितना होगा, कार्बन 6 हो गए, 6 कार्बन, 6 इंटू 12 प्लस नाइट्रोजन कितने 6, 6 इंटू 40। यस और नॉट? तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, कितना आएगा? 4 इंटू 39 कितना हो गया, 156 हो गया, प्लस कितना 56
प्लस 6 इंटू 12 कितना हो गया 72, प्लस 6 इंटू 14 कितना हो गया 84। तो ये टोटल कितना आ गया 156 प्लस 56 प्लस 72 प्लस 84 कितना आ गया ये मैच करो। 368 आया कि नहीं आया पहले का, पहला मैच करो। 368 आया कि नहीं आया, पहला मैच करो। 368 आया कि नहीं आया, फर्स्ट वन का 368 आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है गुड। उसके बाद अगला देखो, कॉपर है ना, कॉपर कितना एक है, देयर इज ओनली वन कॉपर, ये सब अब मैं हटा देता हूं। कॉपर कितना एक है, तो कितना हो गया 1 इंटू कॉपर का मैंने दिया 63 प्लस ये पूरा अमोनिया है ना, ये पूरा अमोनिया है ना, अमोनिया कितने 4 है, तो 4 इंटू अमोनिया, अमोनिया का मास हमने निकाला था, नाइट्रोजन कितना है 14 है, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 है, हुआ कि नहीं हुआ, प्लस सल्फर कितना एक है, प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है। ये समझ में आया। यूनिट अभी मत लिखो, जब मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा यूनिट क्या लेना है, अभी यूनिट नहीं बता रहा हूं, गलत क्यों बताऊं, यूनिट नहीं लेना है अभी, अभी बस तुम्हें वैल्यू निकालना है, अभी सिर्फ वैल्यू निकालना है, यूनिट की अभी बात नहीं कर रहे हम लोग। ये समझ में आया, ये कैसे किया मैंने, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 63 प्लस 3 प्लस 14 17, 17 इंटू 4 कितना हो गया 68 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना 64, ऐड करो जरा सबको, 38 68 प्लस 2 70, 70 प्लस 30 100, तो ये हो गया 100। 60 एंड 60 120, 100 प्लस 120 कितना हो गया 320 हो गया, 320 प्लस 7 कितना हो गया 327 हुआ। बोलो आया कि नहीं आया, 327 आएगा ना कि 227 आएगा, 227 आएगा, 227 आएगा, है कि नहीं, 227 हुआ। ठीक, अगला देखो जरा, अगला देखो, अगले में क्या है, नेक्स्ट वन अपने पास है Na2, 2 सोडियम है, तो सोडियम का 23 बोला था, तो 2 इंटू 23 प्लस एक जिंक है ना, ये एक जिंक है, तो 1 इंटू कितना 65 प्लस OH कितने 4 है, तो 4 इंटू OH, OH में एक ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू 16 प्लस एक हाइड्रोजन है, 1 इंटू 1, ऐसे ही होगा, यस नॉट, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 46 प्लस कितना 65, 16 प्लस 1 17, 17 इंटू 4 कितना 68, तो कितना हो गया 60 एंड 40 100, 111, 111 प्लस 8 119, 119 प्लस 60 कितना आ गया 179 आ गया, मैच किया क्या 179, मैच किया क्या, यस गुड 179 आ रहा है। इसका बताओ एल्यूमिनियम एक है, 1 इंटू 27 प्लस H2O कितने 6 है, 6 इंटू H2O, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन 1 इंटू 16 प्लस क्लोरीन कितने 3 है, तो 3 इंटू 35.5, यस, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 27 प्लस कितना 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 2 कितना हो गया 18 इंटू 6 कितना हो गया 18 इंटू 6 हो गया 108, यस नॉट, प्लस 35.5 इंटू 3, तो 35.5 इंटू 3 35.5 इंटू 2 71 हो गया, तो ये हो गया 106.5, है कि नहीं, ऐसा ही होगा राइट। तो बताओ जरा 106 प्लस 108 कितना हो गया 214, 214 प्लस 7 221 प्लस 20 241, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 241.5, आएगा कि नहीं आएगा, आया समझ में, नहीं आया, समझ में आया क्या, आ गया, यस वेरी गुड। अगला बताओ, इसमें आते हैं हम लोग,
इसमें आते हैं। अब देखो यहां पे पहले कैल्शियम है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, कैल्शियम है, कैल्शियम है तो कैल्शियम कितना हो गया 1 इंटू 40 प्लस यहां पे ऑक्सीजन देखो जरा कितने, काउंट करो पहले, नाइट्रोजन कितने, 2 है ना, तो लिख लो 2 नाइट्रोजन हो गए, कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4, 2 6 2 8, 8 ऑक्सीजन हो गए, ऐसा ही है ना, तो कितना करोगे 1 इंटू 40 प्लस 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू 14, 6 कार्बन है, 6 इंटू 12, 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू 1 प्लस 8 ऑक्सीजन है, 8 इंटू 16, यस नॉट, तो कितना आएगा ये हो गया 40 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 28, ये कितना हो गया, ये हो गया 72, ये कितना हो गया, ये हो गया 4, फिर ये कितना हो गया 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितना हो गया 160 माइनस 32, 160 माइनस 30, 130, 128 हो गया, हुआ कि नहीं, बोलो हुआ ना, तो आप बताओ जरा 128 प्लस 72 ये हो गया 200, 200 प्लस 40 ये हो गया 240, 240 प्लस 28 ये हो गया 268, 268 प्लस 4 ये आ गया 272, आया समझ में, बोलो डाउट है, डाउट है क्या, समझ में आ गया, डाउट है तो बताओ, गुड वेरी गुड, अब एक और देता हूं वो तुम खुद से करो, ठीक है, एक और दे रहा हूं खुद से करो, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा सी आर, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, सी आर C2O4 Cr2C2O4 होल साइज, Cr2 C हाँ अभी आई वॉइस, अभी वॉइस ऑडिबल, वॉइस ऑडिबल हो गई अभी सबको, ठीक, चलो तो ये हो गया कार्बन 612 एंड ऑक्सीजन 816, उसके बाद अगर मैं कहूं तुम्हें यहाँ सी आर, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या, विजिबल तो है स्क्रीन, स्क्रीन नहीं विजिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अभी आया स्क्रीन, अभी आ गया, अभी आ गया, अगला मैं दे रहा हूं तुम्हें सी आर NH2 CH2 CH2 NH2 होल थ्राइस, ठीक है, वही सब यूज करना है, कार्बन नाइट्रोजन क्रोमियम वही सब यूज करना है, ठीक है, और अगला मैं दे देता हूं तुम्हें, चलो इतना ही करो, इतना ही करो, ये दो और निकालो जरा, निकाल पाओगे, पहले वाले का कितना आ रहा है,
पहले वाला करो, क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, मतलब 2 इंटू 52 प्लस C2O4 3 है तो 3 इंटू कार्बन कितने 2, 2 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 4, 4 इंटू 16, तो कितना हो गया 52 इंटू 2 कितना हो गया 104 प्लस 3 इंटू ये हो गया 24 प्लस ये हो गया 64, तो 64 प्लस 4 68 प्लस 20 88, 88 इंटू 3 88 इंटू 3 24 2 कैरी 26 264, तो ये हो गया 106 264, तो ये हो गया 104 प्लस 64, ये आ गया 368, तो पहले तो आ गया 368, ठीक है। अगला वाला बताओ जरा, अगला वाला क्रोमियम है, क्रोमियम कितना भाई 52 लोगे, 52 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं प्लस ये वाला पूरा कितना है होल थ्राइस है ना, तो 3 इंटू नाइट्रोजन कितने हैं 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है 4 इंटू 1 प्लस नहीं हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4 2 6 2 8, तो 8 हाइड्रोजन 8 इंटू 1 प्लस कार्बन कितने 2 कार्बन है 2 इंटू 12, तो कितना हो गया 52 प्लस 3 इंटू 14 इंटू 2 28 प्लस 8 प्लस 24, तो 28 प्लस 8 36 36 एंड 24 60 60 इंटू 3 180 180 एंड 52 कितना हो गया 232 हो गया, है कि नहीं आया। क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं पक्का, ठीक। तो आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक। चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।